क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे घातक जीव कोई शेर, सांप, मगरमच्छ नहीं है, छोटा सा दिखने वाला मच्छर है। कि साइंटिस्ट इसे दुनिया का पब्लिक एनिमी नंबर 1 मान रहे हैं। दुनिया भर में 3500 से ज्यादा तरह के मच्छर पाए जाते हैं। कि साइंटिस्ट और संगठन मच्छरों को पूरी तरह खत्म करने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जिका जैसे हर साल लाखों केसेस इस बीमारी की वजह से हैं। कई लोगों ने जान गंवाई है और अब यही वजह है कि साइंटिस्ट और संगठन मच्छरों को पूरी तरह खत्म करने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या ये संभव है, क्या ये सही भी है? इन्हीं सवालों का जवाब अब आपके सामने। पहला सवाल, मच्छर इतने खतरनाक क्यों? मच्छर सिर्फ एक छोटा सा कीड़ा नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे घातक जीवों में से एक माना जाता है। ये मच्छर कई खतरनाक बीमारियों के वाहक होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा प्रमुख है मलेरिया। मलेरिया से हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं, खासकर बच्चे और गर्भवती महिलाएं। इसके बाद आता है डेंगू, चिकनगुनिया, जिका और येलो फीवर। ये वो बीमारियां हैं जो मच्छरों से फैलती हैं। इसलिए मच्छरों को खत्म करने का मतलब है इन बीमारियों को जड़ से खत्म करना। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर सुनिए, जलवायु परिवर्तन और पब्लिक एनिमी नंबर 1। क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे घातक जीव कोई शेर, सांप, मगरमच्छ नहीं है, छोटा सा दिखने वाला मच्छर है। आवर वर्ल्ड इन डेटा के आंकड़ों के मुताबिक मच्छर हर साल दुनिया भर में करीब 7,60,000 से ज्यादा लोगों की जान लेते हैं। यानी इंसान की खुद होने वाली मौत के बाद सबसे ज्यादा इंसानी मौत के लिए यही जिम्मेदार है। सीरियस बात, गंभीर बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की वजह से अब गर्मियों का मौसम लंबा हो रहा है। इसी के चलते मच्छर उन नए इलाकों और यूरोपीय देशों में भी अपने पैर पसार रहे हैं जहां वो पहले कभी नहीं पाए जाते थे। यही वजह है कि साइंटिस्ट इसे दुनिया का पब्लिक एनिमी नंबर 1 मान रहे हैं। इसे बेअसर करने के लिए नई नई रिसर्च हो रही है। अब एक और बात गौर से सुनिएगा सवालों के साथ। सबसे पहले कि क्या हम सभी मच्छरों को खत्म कर सकते हैं? वैज्ञानिक तौर पर मच्छरों को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसके लिए कई तरीके आजमाए जा रहे हैं। सबसे चर्चित तरीका है जीन एडिटिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है? इसमें मच्छरों के जीन्स में बदलाव करके उनकी प्रजनन क्षमता को कम किया जाता है। एक और तरीका है, वो है स्टेराइल मेल टेक्निक, जिसमें नर मच्छरों को बांझ बनाकर छोड़ा जाता है ताकि वो मादा मच्छरों के साथ प्रजनन ना कर सके। कई जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट भी चल चुके हैं जहां मच्छरों की आबादी में भारी गिरावट भी देखी गई है। लेकिन चुनौती ये है कि मच्छरों की प्रजातियां बहुत ज्यादा हैं। दुनिया भर में 3500 से ज्यादा तरह के मच्छर पाए जाते हैं। सभी को एक साथ खत्म करना बहुत मुश्किल काम है। अब एक और सवाल, क्या हमें मच्छरों को खत्म करना भी चाहिए या नहीं? ये सवाल सिर्फ विज्ञान का नहीं है, बल्कि नैतिकता और पर्यावरण का भी है। एक तरफ मच्छर जनित बीमारियों से होने वाली मौत और बीमारियों को रोकना एक बहुत बड़ा मानवीय टारगेट है, वहीं दूसरी तरफ मच्छर भी इकोसिस्टम का हिस्सा है। कई पक्षी, मछलियां, कीड़े मच्छरों या उनके लार्वा पर निर्भर होते हैं। अगर मच्छर अचानक खत्म हो जाएंगे तो इसका फूड चेन पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि मच्छरों की कुछ प्रजातियों को खत्म करने से एनवायरनमेंट पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, खासकर वो प्रजातियां जो इंसानों के कांटेक्ट में आती हैं और बीमारियां फैलाती हैं। इसलिए कई एक्सपर्ट्स सभी मच्छरों को खत्म करने की बजाय सबसे खतरनाक प्रजातियों को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। दुनिया भर में कई देश और संगठन हैं जो मच्छरों के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका मलेरिया और डेंगू के खिलाफ बड़े अभियान चला रहे हैं। कुछ देशों में जीन एडिटेड मच्छरों के टेस्ट भी हो चुके हैं, जिसके नतीजे बहुत पॉजिटिव आए हैं। WHO और बाकी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज भी इन टेक्निक्स की निगरानी कर रही हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि इनका इस्तेमाल सुरक्षित और जिम्मेदारी से हो। जैसे भारत में भी मच्छर जनित रोगों के खिलाफ लगातार अभियान चलते रहते हैं, खासकर इसी टाइम में मॉनसून के दौरान। अब एक और सवाल, क्या सिर्फ 5 प्रजातियां ही असली गुनहगार हैं?
यहाँ एक बहुत दिलचस्प और राहत देने वाली बात सामने आती है कि दुनिया भर में मच्छरों की करीब 3,500 प्रजातियों में से सिर्फ 100 ऐसी प्रजातियां हैं जो इंसानों को काटती हैं। लिवरपूल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन की बायोलॉजिस्ट हिलैरी रैंसन के मुताबिक इंसानों में होने वाले 95% से ज्यादा संक्रमण के लिए सिर्फ 5 मुख्य प्रजातियां ही जिम्मेदार हैं। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि हम पूरे 3,500 प्रजातियों को खत्म करने की बजाय सिर्फ इन 5 जानलेवा प्रजातियों को ही टारगेट करें तो एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचेगा। लाखों मासूम जिंदगियां और अरबों डॉलर के आर्थिक नुकसान को भी इसके जरिए बचाया जा सकता है। हालांकि मच्छरों को मारने की बजाय बेअसर करने की नई टेक्निक भी है। सवाल ये उठता है कि क्या मच्छरों को मारना ही सिर्फ एकमात्र रास्ता बचता है? जवाब है नहीं, क्योंकि साइंटिस्ट अब एक ऐसी टेक्निक पर फोकस कर रहे हैं जिसमें मच्छरों को मारे बिना उन्हें बेअसर कर दिया जाए। एग्जाम्पल, ब्राजील के ही नितेओरियाई शहर में अब वॉल्बैशिया नाम के बैक्टीरिया से संक्रमित मच्छरों को छोड़ा गया। वहां डेंगू के मामलों में 89% तक की भारी गिरावट देखी गई है। वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम के मुताबिक 15 देशों के 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को इस टेक्निक से सुरक्षित किया जा चुका है। इसका एनवायरनमेंट पर कोई नेगेटिव असर भी नहीं हुआ। यानी हम जीन एडिटिंग के जरिए मच्छरों को इस तरह बदल रहे हैं कि वो डेंगू या मलेरिया का वायरस इंसानों तक ना फैला सके। सवाल ये नहीं है कि क्या हम मच्छरों को खत्म कर सकते हैं, बल्कि ये भी है कि क्या हमें करना चाहिए और कैसे। साइंस हमें तरीके जरूर दे रहा है, लेकिन फैसला समाज, सरकार और नैतिक मानकों का भी होगा। एक संतुलन रास्ता ये हो सकता है कि सबसे खतरनाक मच्छर प्रजातियों को निशाना बनाया जाए, जबकि एनवायरनमेंट और पूरे फूड चेन और इकोसिस्टम को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। इस बीच आम लोगों के लिए सबसे जरूरी है कि मच्छरों के प्रजनन को रोकना होगा, जैसे पानी जमा ना होने दें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, समय पर टीकाकरण और इलाज भी करवाते रहें। हालांकि मच्छरों को खत्म करने का सवाल सिर्फ अब साइंस का नहीं है, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी बन चुकी है, क्योंकि सेहत हो, स्वास्थ्य, पर्यावरण, नैतिकता, इन तीनों को बैलेंस करने के लिए ये लड़ाई बहुत मायने रखती है।